हेलो एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बी ट्री एंड बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस होता है एंड व्हाट इज बी प्लस ट्री ये क्या था। आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन बी ट्री। नाउ सबसे पहले उसमें हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड इंटरनल नोड। In previous video I told you there is a difference between leaf and internal node structure. B tree में सेम होती हैं सारी नोड्स, बट इन केस ऑफ B प्लस ट्री लीफ नोड्स अलग होती है, इंटरनल नोड्स अलग होती है। वो क्या स्टोर करेंगी वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले उनका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, देन हमारे तीनों बेसिक ऑपरेशंस इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल नोड। सी हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, इंटरनल नोड में सिर्फ और सिर्फ हम कीज को स्टोर करेंगे, डेटा पॉइंटर को स्टोर नहीं करेंगे। सेम हमने यहाँ लिया हुआ है। यहाँ आपका K1, K2, K3 अप टू Km-1 शो कर रही हैं आपकी कीज। दीज आर M-1 कीज। अगर हम सपोज कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ आर B प्लस ट्री इज M। देखो, बी प्लस ट्री सिर्फ एक एनहेंस्ड वर्जन है बी ट्री का। दैट मीन्स बहुत सारी चीजें बिल्कुल बी ट्री जैसी ही होगी। तो जैसे बी ट्री में हम लेते हैं ऑर्डर एम लेते हैं, मैक्सिमम हम कितनी कीज ले सकते हैं, कितने चिल्ड्रन होंगे, मिनिमम कितने होंगे, वो सब सेम रहेगा जैसे बी ट्री में होता है। ठीक है, अगर ऑर्डर एम है देन हमारी मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है M-1। मैक्सिमम चिल्ड्रन और यू कैन से पॉइंटर्स कितने हो सकते हैं M। सेम इसके अंदर रहेगा। these are our keys K1, K2, K3 up to Km-1। जो ये ब्लू कलर में शो कर रहे हैं ये आपके ट्री पॉइंटर है, वो पॉइंटर जो आपके B प्लस ट्री में नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेंगे। दिस इज योर पॉइंटर नंबर 1। इसको हम P1 से शो कर देते हैं। ये एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है आपकी B प्लस ट्री में। दिस इज योर सेकेंड पॉइंटर, इसको P2 ले लेते हैं। दिस इज योर थर्ड, P3। ऐसे करके आपके लास्ट में M पॉइंटर्स होते हैं, बिकॉज इन एनी बी ट्री और बी प्लस ट्री नोड आपके M चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम। दीज आर आर ट्री पॉइंटर और यू कैन से pointers that points to next tree node। now इसकी प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे क्या है, ईच इंटरनल नोड इज ऑफ द फॉर्म P1, सबसे पहले आपका पॉइंटर, देन K1 की, P2, K2 अप टू आपकी कीज होंगी M-1 एंड मैक्सिमम पॉइंटर्स होंगे PM, जो अभी हमने किए हैं। वेयर Pi इज अ ट्री पॉइंटर, P आपका ट्री पॉइंटर को शो कर रहा है एंड K1 आपकी की वैल्यू को। नेक्स्ट इज, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जितनी भी आपकी कीज है K1, K2 अप टू Km-1 एक सिंगल नोड के अंदर, एक सिंगल नोड में बहुत सारी कीज है, वो सारी आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होती है, जैसे हमारा बी ट्री में होता है कि अगर K1, K2 दो है आपकी कीज तो K1 हमेशा K2 से छोटी होगी। ठीक है, अब K1 के लेफ्ट साइड में उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो K1 से छोटे होंगे, उसके राइट साइड में जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनकी वैल्यू K1 और K2 के बीच में लाई करेगी। K2 के राइट में जितने भी उसके नोड्स है, चिल्ड्रन है या चाइल्ड है, उन सब की वैल्यूज हमेशा K2 से बड़ी होगी। जैसे बी ट्री में था ये सेम प्रॉपर्टी रहेगी हमारी। अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हमारी सेम है, रूट नोड में एटलीस्ट आपके 2 ट्री पॉइंटर्स दैट मीन्स 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, while other internal nodes can have at least ceiling of M/2। M आपका ऑर्डर है, तो ये है मैक्सिमम आपके कितने ट्री पॉइंटर, कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। सेम हमारा बी ट्री में था। दिस इज योर नोड, इंटरनल नोड, जब आपकी हाफ फुल है, इसको हम बोलते हैं हाफ फुल, क्योंकि मैक्सिमम M पॉइंटर्स हो सकते हैं, हम कह रहे हैं मिनिमम M/2 पॉइंटर्स होने चाहिए या चिल्ड्रन होने चाहिए। दिस इज नोन एज हाफ फुल नोड, कि एटलीस्ट आपके नोड हाफ फुल तो होनी चाहिए, इससे कम अलाउड नहीं है। ये आपका स्ट्रक्चर है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके अंदर हम डेटा पॉइंटर नहीं स्टोर करते, बाकी सेम है जैसे होता है। नेक्स्ट इज लीफ नोड, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो ये आपका स्ट्रक्चर था इंटरनल नोड का, ये लीफ का नहीं है, सेम है जो भी हमने पीछे किया है। एंड नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ नोड। लीफ नोड में क्या है, एक की है उसके साथ एक डेटा पॉइंटर है। इसके अंदर हम ट्री पॉइंटर नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा पॉइंटर की बात करेंगे। तो जितनी भी कीज हैं उन सब के साथ एक एक डेटा पॉइंटर है। एंड इफ वी हैव M-1 कीज देन वी हैव M-1 डेटा पॉइंटर्स। ओके, और लास्ट में होता है एक आपका सिबलिंग पॉइंटर जो आपकी नेक्स्ट लीफ नोड को पॉइंट करता है। ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी किया था, जितनी भी लीफ नोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है लाइक दिस। लास्ट में आपका होता है एक सिबलिंग पॉइंटर।
सो इस तरह आपका डिफरेंस होता है इंटरनल नोड एंड लीफ नोड के बीच में। आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस मोस्टली आपके सेम स्टेप्स होते हैं। जहां आपका डिफरेंस आ रहा है मैं सिर्फ आपका वो डिस्कस कर रही हूँ, बाकी जैसे हम स्प्लिट करेंगे, कैसे हम उन्हें मर्ज करेंगे, वो सब आपका सेम है जैसे बी ट्री में होता है। सबसे पहला ऑपरेशन आपका सर्चिंग इन बी प्लस ट्री। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ये आपका एक बी प्लस ट्री है। ये जो आपके एम्प्टी स्पेस में बना हुआ है ये आपका ट्री पॉइंटर है। नाउ डेटा पॉइंटर के लिए मैंने इसमें बनाया हुआ नहीं है, आप अपने आप से मान लेना कि लीफ नोड पे जितनी भी वैल्यूज दी हुई है उनके साथ उनका डेटा पॉइंटर भी है। जैसे 5 आपकी एक सर्च की वैल्यू, इसके साथ एक डेटा पॉइंटर भी है जो पॉइंट करेगा कि इसका रिकॉर्ड कहाँ पर है। ठीक है, सो ये आप अज्यूम कर लेना इसके अंदर। नाउ लेट अस से वी वांट टू सर्च अ वैल्यू 30। ये हमारी सर्च की है जिसको हमें सर्च करना है। We will always start from root node. Now root node पे here we can see that 30 is greater than 25 but less than 50. That means 25 और 50 के बीच में जो ट्री पॉइंटर है हमें वहां जाना है। इस पॉइंटर पे गए, हम इस वाली नोड पर पहुंच गए हैं। अब इस वाली नोड पे हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करेंगे। नाउ 25, नो दिस इज नॉट 30, 30 एंड हियर इज योर फाइनल वैल्यू जो आपको सर्च करना है। नाउ हमें 30 मिल गया है। इसके साथ एक डेटा पॉइंटर है जो हमारी मेमोरी है या जो हमारा डेटाबेस है वो 30 कौन से रिकॉर्ड। नाउ लेट अस से दिस इज माय रिकॉर्ड जिसके अंदर एक 30 सर्च की थी। ये रिकॉर्ड में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम पेशेंट डेटाबेस की बात करें जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, उसमें पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी भी की वैल्यू 30 थी। तो इस 30 के साथ एक डेटा पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा इस रिकॉर्ड को। सो 30 के साथ डेटा पॉइंटर की हेल्प से हम उस पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेंगे, उस पूरे पेशेंट की डेटा को एक्सेस करेंगे। सो दिस इज हाउ सर्चिंग वर्क्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ लेट अस से वी वांट टू सर्च 50। रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी 50 आपका रूट में ही प्रेजेंट है, बट आप यहाँ पर अपना सर्चिंग प्रोसेस खत्म नहीं करोगे बिकॉज इन एक्चुअल हमें डेटा पॉइंटर चाहिए, बट दिस इज ओनली की, सर्च की। सो हम लीफ नोड तक जाना है हमें। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि बी प्लस ट्री में जो भी वैल्यूज आपकी इंटरनल नोड पे प्रेजेंट है वो आपकी लीफ नोड पर भी होगी। आप चेक कर सकते हो 25 भी आपका दोनों जगह है, 50 भी है, 75 भी है। सो हम 50 की हेल्प से हम लीफ नोड तक जाएंगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन मोर थिंग, जब भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है वो हमेशा आपको राइट चाइल्ड में मिलेगी, लेफ्ट में नहीं जाएगी। तो आप 50 के लेफ्ट में नहीं जाओगे, आप 50 के राइट चाइल्ड के पास जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 50 मिल जाएगा। सो यहाँ आपकी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन। नाउ इंसर्शन में जितना पोर्शन आपका सेम है बी ट्री का वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ डिफरेंस आ रहा है सिर्फ वही देख रहे हैं। नाउ लेट अस से दिस इज आवर ट्री ऑफ ऑर्डर 3। ये सेम एग्जांपल हमने लिया है जो हमने पहले भी बी ट्री वाले इंसर्शन में किया था। नाउ लेट अस से इसमें आपको 70 इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले 70 की राइट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी लीफ नोड पे जाएगा। नाउ सी 71 इज ग्रेटर देन 51, सो हमें पता है कि राइट चाइल्ड के पास जाना है। ना यहाँ पर जो आपकी लीफ नोड है इसमें एक पोजीशन खाली है, तो 70 को हम बहुत इजीली यहाँ इंसर्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। डन। तो ये था इंसर्शन जहाँ आपको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल जहाँ हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है। ना उससे हमें 12 को इंसर्ट करना है। ना राइट पोजीशन 12 की अगर आप इसमें चेक करो तो 12 की राइट पोजीशन आएगी 7 और 43 के बीच में। अब ये वाली नोड ऑलरेडी फुल है, दैट मीन्स वी नीड टू स्प्लिट इट। जब आप स्प्लिट करते हो बी ट्री में हमने कैसे किया था, 12 आपको ऊपर चला गया था। इट वाज लाइक अगर आपके पास 7, 12 एंड 43 गिवन है, अब इसमें सिर्फ हम दो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो मिड में जो वैल्यू है वो आपकी पेरेंट बन जाएगी और बाकी दो आपके चिल्ड्रन बन जाएंगे, राइट। बट इन दिस केस हमें पता है बी प्लस ट्री में जो भी वैल्यू इंटरनल नोड पे है वो आपको लीफ में भी स्टोर करनी है। दैट मीन्स जो 12 है इसकी एक डुप्लीकेट वैल्यू हमें लीफ नोड पर भी स्टोर करनी है। ना वो हम कौन सी लीफ नोड पे स्टोर करेंगे, हमेशा आपको राइट लीफ नोड के साथ उसको स्टोर करना है।
क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो उसमें डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं होती, बट जब भी होती है वो हमेशा राइट चाइल्ड के पास होती है। तो 12 आपको ऊपर भी जाएगा और नीचे लीफ नोड पर भी रहेगा। सो आफ्टर स्प्लिटिंग योर ट्री विल बी लाइक दिस। देखो 12 पेरेंट पे भी चला गया और नीचे भी हमने स्टोर कर लिया। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है ना। इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। देखो जब भी स्प्लिटिंग आपको लीफ लेवल पे करना है, लीफ नोड पे करना है, तभी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करनी है। अदरवाइज मान लो अगर आपको इंटरनल नोड पे कुछ स्प्लिट करना है, मान लो ये थी आपकी नोड दिस वन 1251, इसके अंदर मान लो एक और वैल्यू आ गई एनी हाउ 70, जब आपको यहाँ पर स्प्लिट करने की जरूरत है तब आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करोगे, वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बी ट्री में होता है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीशन ऑपरेशन। Now let us say this is our B plus tree, पर ये है एग्जाम्पल जो हमने पीछे लिया है। Now suppose we want to delete a key 70। सबसे पहले 70 को सर्च करेंगे, लोकेट कर लेंगे। अगर वो 70 सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड पे लाई कर रहा है, इंटरनल लेवल पे लाई नहीं कर रहा है, तब आपका डिलीशन बिल्कुल सिंपल है, उसको आप डिलीट कर दोगे। और बस आपको ये चेक करना है कि बी प्लस ट्री की कोई प्रॉपर्टी वायलेट तो नहीं। दैट मीन्स जो आपकी नोड है वो हाफ फुल है या नहीं। जो आपकी प्रॉपर्टी है कि एटलीस्ट हाफ फुल होनी चाहिए नोट, वो होनी चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम ऑर्डर 3 वाला ले रहे हैं। ऑर्डर 3 का मतलब है कि मिनिमम 1 की होनी चाहिए। 1 है 51, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम डिलीट कर रहे हैं 12 को। नाउ 12 को सबसे पहले सर्च करेंगे। हियर यू कैन सी 12 आपका इंटरनल लेवल पर भी प्रेजेंट है और लीफ लेवल पर भी प्रेजेंट है। लीफ लेवल पे डिलीट करना इजी है, बट इंटरनल लेवल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को डिलीट करके कुछ तो लाना पड़ेगा। क्या लेके आएंगे, 12 के जस्ट नेक्स्ट जो भी वैल्यू है वो हम वहां पर कॉपी कर देंगे। दैट मीन्स जो 43 है ये हम पेरेंट में कॉपी कर देंगे। सो डिलीशन के बाद जो आपका बी प्लस ट्री बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो 12 हमने लीफ लेवल से डिलीट कर दिया और 43 को हमने 12 की जगह ऊपर रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज डिलीशन इन बी प्लस ट्री। बाकी पूरा स्टेप सेम रहेंगे। और कोई आपका केस आता है कि आपकी प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है, आपको लेफ्ट या राइट सिबलिंग से कोई वैल्यू उठानी पड़ेगी, वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस डिफरेंस वहाँ आता है जब आपको ऐसी वैल्यू डिलीट करनी है जो ऊपर भी है नीचे भी है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। इसमें मेन आपका यही होता है, वाई वी नीड बी प्लस ट्री, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, और जितने भी उसके ऑपरेशन है उसमें डिफरेंस कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है। बाकी सब आपका बी ट्री जैसा ही होता है और कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पर हमारा बी प्लस ट्री का टॉपिक खत्म हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।